झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले एक सप्ताह के दौरान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एटीएस की टीम ने झारखंड के 5 प्रमुख आपराधिक गिरोह के 109 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग आपराधिक गिरोह से जुड़े 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी अभियान एवी होमकर और एटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश और मार्गदर्शन में और नेतृत्व में झारखंड में जो संगठित आपराधिक गिरोह कार्यरत है उनके विरुद्ध विशेष रूप से सख्त कार्रवाई करने के लिए झारखंड एटीएस और सीआईडी को विशेष रूप से इसका टास्क दिया गया है और झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व भी जो अभी तक जो कार्रवाई हुई है और ख़ासकर संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध जो अपेक्षित कार्रवाई है ताकि इन गिरोहों की एक्टिविटीज़ पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके तथा इनके जो भी सदस्य हैं उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके, चाहे वो जेल के अंदर बंद हो या जेल के बाहर हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है। और इसी के आलोक में झारखंड पुलिस विशेषकर झारखंड एटीएस और सीआईडी के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्य को किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार झारखंड एटीएस और सीआईडी के द्वारा इस कार्य को करने हेतु झारखंड में कार्यरत सभी जो ये संगठित आपराधिक गिरोह है उनकी पूर्ण रूप से सूची बनाई गई तथा उनके जो समर्थक हैं, उनके जो आश्रयदाता है, उनके जो आर्थिक स्रोत है, उनको आइडेंटिफाई किया गया और इस विशेष अभियान को 16/7/2023 से प्रारंभ किया गया। आज जो आपको मैं अपडेट देने जा रहा हूँ वो 16/7/23 से लेके 24/7/23 तक एटीएस और सीआईडी के द्वारा जो संयुक्त रूप से इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसी का लेखा जोखा है। इसमें मुख्य रूप से जो आपराधिक गिरोह जिनको टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है वो अमन साहू गिरोह है, अमन सिंह गिरोह है, अमन श्रीवास्तव है, प्रिंस खान है, कालू लामा गिरोह है, लवकुश शर्मा गिरोह है, पतरातू का पांडे गिरोह है, विकास तिवारी गिरोह है, अखिलेश सिंह गिरोह है और पलामू का जो डब्ल्यू सिंह गिरोह है। इसके अलावा सुजीत सिन्हा गिरोह और उसके जो गिरोह के सदस्य उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रारंभिक चरण में झारखंड के कई ऐसे ज़िले जो मुख्य रूप से संगठित अपराध की गतिविधियों से ग्रसित रहे हैं, जैसे कि रांची, धनबाद, रामगढ़, पलामू, चतरा, बोकारो और लातेहार में लगभग 109 जगहों पर जो है एटीएस की टीम के द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया, छापामारी की गई है और लगभग इसमें 80 लोग जो गिरोह के सदस्यों को जो चिन्हित किया गया था इसमें से लगभग 80 लोगों का सत्यापन किया गया है और 45 लगभग लोग है उनको हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की गई है। 36 ऐसे व्यक्ति जिनका क्रियाकलाप संदिग्ध पाया गया है उनको बाउंड डाउन भी किया गया है। साथ ही साथ 10 ऐसे अपराधकर्मी थे जो कई वर्षों से या कई कांडों में वांछित थे और फिरार चल रहे थे, वैसे सक्रिय अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा इस पीरियड में, इस 7 दिनों के पीरियड में की गई है, जिसमें मुख्य रूप से जो पिछले सप्ताह भर जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, जो घटनाक्रम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 तारीख को 17/7/2023 को जब एटीएस की टीम
छापामारी हेतु रामगढ़ ज़िले में पतरातू थाने में छापामारी कर रही थी। तो उसी क्रम में एटीएस के पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार और उनकी टीम के ही सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार जो है अपराधियों के साथ मुठभेड़ के क्रम में घायल हुए थे और उनका इलाज जो है रांची में चल रहा है। तो उसी 17 तारीख से ही जो है इन गिरोहों को जो चिन्हित करके कार्रवाई की गई है, उसमें जो बड़का गांव थाना कांड संख्या 156/23 है, जिसमें कि ऋत्विक कंपनी के पदाधिकारी की हत्या की गई थी, और साथ साथ अरगोड़ा थाना क्षेत्र में भी जो फायरिंग हुई थी उसमें जो अमन साहू गिरोह का जो कुख्यात अपराधकर्मी चंदन साव जो शार्प शूटर था, वो वांछित था, फिरार था और कई दिनों से पुलिस उसको तलाश रही थी। उसी दिन जो है शार्प शूटर जो चंदन साव है उसकी गिरफ्तारी एटीएस के टीम के द्वारा उरमाजी थाना क्षेत्र से की गई है। साथ साथ उसके वारिश अंसारी इसको रामगढ़ के पतरातू थाने से गिरफ्तार किया गया और सोनू कुमार को उरमाजी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। ये सारे ही अमन साहू गिरोह के सदस्य रहे हैं। इनके पास से हथियार, गोली इत्यादि भी बरामद की गई है। योग से एटीएस के द्वारा भंडरा थाना लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पर इसका जो साथी है राजन कुमार, उसको पतरातू थाना से गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थ कुमार उर्फ बॉबी जो है, ये अरगोड़ा थाना क्षेत्र में और रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं हुई थी उन घटनाओं में ये शामिल था, सक्रिय अपराधकर्मी था और अमन साहू गिरोह के लिए कार्य कर रहा था। तथा इसके द्वारा मुख्य रूप से जो व्यवसायियों से रंगदारी मांगना और उनसे लेवी की राशि वसूल करने का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा था। इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पूर्ण रूप से कैसे अमन साहू गिरोह जो है इस पूरे क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाना चाह रहा था और उसके संबंध में इसने काफ़ी डिटेल में जानकारियाँ दी है और उन्हीं जानकारी के बेसिस पे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राजन कुमार जिसको गिरफ्तार किया गया, जो अमन साहू गिरोह का ही शूटर था, उसके पास से 4 पिस्टल और अन्य जो कारतूस और मैगजीन्स इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 20 तारीख को जो दूसरी हमारी टीम जो अमन श्रीवास्तव गिरोह पर कार्य कर रही थी, उसके द्वारा अमन श्रीवास्तव गिरोह के 2 कुख्यात और सक्रिय अपराधकर्मी एजाज अंसारी और मिंकू खान, इन दोनों को कांके पिठोरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और इनके पास से लेवी के रूप में वसूले गए लगभग पूर्ण रूप से 49,83,000 रुपीज़ और एक स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया गया है। ये राशि जो है अमन श्रीवास्तव गिरोह को लेवी के रूप में दी जा रही थी। इसे बीच में आसूचना के आधार पर इंटरसेप्ट किया गया और इस पूरे जो है इनकी जो एक जो सिस्टम इकोसिस्टम बनी हुई है, निश्चित रूप से इससे इस गिरोह को काफ़ी बड़ा झटका भी मिला है और इनका पूरा जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है और उस पर अब एटीएस की टीम अग्रतर कार्रवाई कर रही है। आप लोगों को जैसे पता ही है कि अमन श्रीवास्तव गिरोह जो सरगना है अमन श्रीवास्तव, उसकी गिरफ्तारी भी 2 माह पूर्व जो है एटीएस रांची, एटीएस झारखंड के द्वारा ही मुंबई पुलिस के सहयोग से, मुंबई एटीएस के सहयोग, महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से की गई थी और तब से लगातार इस गिरोह पर नकेल कसने के लिए एटीएस की जो विशेष टीम है, जो विशेष दस्ता है, वो कार्यरत है और उसी क्रम में ये एक बड़ी सफलता जो है विगत सप्ताह में एटीएस को प्राप्त हुई है। इसके अलावा 24 तारीख को एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जो रांची में खासकर जो आपराधिक घटनाएं, जो फायरिंग की घटनाएं हो रही थी, उनके संबंध में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा था। जितने भी जो पुराने क्रिमिनल्स है या जितने भी
वांटेड क्रिमिनल्स है उनको लगातार चिन्हित करते हुए उनकी गतिविधि का सत्यापन किया जा रहा था, आसूचनाएं आसंकलित की जा रही थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापामारी हो रही थी। इसी क्रम में जो लवकुश शर्मा गिरोह का जो सदस्य था बिट्टू खान, उसकी जो हत्या की गई थी मोराबादी में, उसमें जो मुख्य रूप से जो 3 शूटर्स जिसमें शामिल थे, जिसमें कि रोहित मुंडा उर्फ बिड़ी, ये जो है उस गिरोह का प्रमुख है। इसके अलावा अभिषेक मलिक और शुभम विश्वकर्मा, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको मुख्य रूप से इस गिरोह की जो सारी गतिविधि थी, या एक तरीके से कहा जाए कि इनका जो कार्यक्षेत्र था या आतंक फैलाने का ये जो काम कर रहे थे, ये मोराबादी, रांची शहर के मोराबादी क्षेत्र में और धनबाद के बरबड्डा ज़िले में इनकी काफ़ी सक्रियता देखी जा रही थी। इस तरीके से विगत एक सप्ताह में जो 16 तारीख से एटीएस की कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक कई सारे महत्वपूर्ण जो आपराधिक गिरोह है जो जिनका एक तरीके से कहा जाए कि कुछ एक ज़िले उससे काफ़ी त्रस्त है, उन सभी के खिलाफ एक साथ एटीएस के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें झारखंड सीआईडी का भी सहयोग जो है एटीएस को लगातार प्राप्त हो रहा है। उनके द्वारा जो है जितने भी ये गिरोह है उनको चिन्हित करते हुए उनके सदस्यों के बारे में, उनके आश्रयदाताओं के बारे में, उनके फाइनेंशियल सोर्सेस के बारे में लगातार एटीएस को इस संबंध में इंफॉर्मेशन दे के मदद की जा रही है। और एटीएस की जो टीम्स है, जिसमें कि एटीएस के साथ साथ एसटीएफ की भी, यानी झारखंड जगवार की भी कुछ टीम्स जो है साथ में रेड्स में एटीएस के साथ में इसमें कार्य कर रही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके द्वारा भी लगातार इसमें एटीएस को सहयोग किया जा रहा है और विगत दिनों में अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई है। और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जो ये आदेशित किया गया है कि पूर्ण रूप से ये संगठित आपराधिक गिरोह जितने भी कार्यरत है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और जो भी उनके गिरोह के सदस्य जो आज के डेट में या तो वांछित है, जेल से बाहर है, या उनकी गतिविधि संदिग्ध है, या वो आपराधिक घटनाओं में शामिल है, उनको गिरफ्तार करना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। इसी उद्देश्य से ये कार्रवाई लगातार हो रही है और आगे भी ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूर्ण रूप से इन गिरोहों पर नकेल नहीं कसा जाए और पूर्ण रूप से इन गिरोहों को काबू नहीं किया जाए, इनके सारे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाए, तब तक ये कार्रवाई जो है लगातार चलती रहेगी।